Hello, all the student. Welcome back to our YouTube channel BSEB Educators. This is Mantosh sir. I am going to discuss about English. नमस्कार, पुनः स्वागत करते हैं आप लोगों को इस प्यारा सा YouTube चैनल BSEB एजुकेटर्स में। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर इंग्लिश ग्रामर जो है होते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। और अल्फाबेट क्या है, लेटर क्या है, बहुत ही बेसिक लेवल से ये वीडियो बनने जा रहा है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को लिख देते हैं कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट जो करते हैं, जैसे हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं या इंग्लिश व्याकरण पढ़ते हैं, सबसे पहले कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, नहीं कहने का मतलब ये है कि उसका डिफिनेशन जानना पसंद करते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर। देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होता है बाबू, देख लो। इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट। देखिए क्या है, इंग्लिश ग्रामर क्या है, एक आर्ट है जिसको कि शास्त्र आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। विच teaches us how to read, write and speak। कहने का मतलब ये है बाबू, ध्यान से सुनिएगा कि इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट, यानी कि वो एक शास्त्र है जो कि हमें क्या कराता है, यानी कि क्या सिखलाता है। विच टीचेज अस हाउ टू रीड, हम कैसे पढ़ेंगे, शुद्ध शुद्ध कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे बोलेंगे, ये हमें जो है सिखाता है कि नहीं। ऐसे भी आप लोग हिंदी ग्रामर में भी सुने होइएगा, उसकी डिफिनेशंस आप लोग याद किए होइएगा, नहीं। तो यही होता है, हम लोग जो है इसकी सहायता जो है ढंग से बोलते हैं, ढंग से लिखते हैं, नहीं ढंग से पढ़ते भी हैं। तो चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे लेटर्स पे, ठीक है। काहे कि अल्फाबेट में हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि लेटर अल्फाबेट में जो है लेटर ही होते हैं, है कि नहीं। तो पहले लेटर समझ लीजिए, उसके बाद अल्फाबेट समझ लीजिएगा, ठीक है। तो लेटर क्या हुआ बाबू, यहाँ पे समझ लो। अ लेटर is a smallest unit। कहना का मतलब ये है कि हमारा जो है ये अक्षर जो है क्या है, सबसे छोटी इकाई है। हमारा जो अक्षर क्या है बाबू, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। विद द हेल्प ऑफ, ध्यान से देखिए बाबू, विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ which we write a meaningful word, है कि नहीं। देखो जिसकी सहायता से जो है हम क्या करते हैं, एक वर्ड लिखते हैं जो कि मीनिंगफुल हो, ठीक है। जैसे कि मान लो, मीनिंगफुल कहने का मतलब ये कि जैसे यहाँ पे काव लिखे हैं बाबू, काव मतलब क्या होता है, गाय होता है ना। तो देखिए, तो ये हमारा जो है मीनिंगफुल हो, ये भी हमारा लेटर है कि नहीं। ये सी लेटर हुआ बाबू, ये ओ भी लेटर है और डब्ल्यू भी लेटर है ना। तो लेटरों के यानी कि स्मॉलेस्ट तो इकाई है, ठीक है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड लिखते हैं, कि नहीं। तो ये जो वर्ड हम लिखे हैं लेटर की सहायता से लिखे हैं, कि नहीं। तो यहाँ पे समझ गए आप लोग। अब देखो यही हम जो लिख रहे हैं, जैसे काउ को आप लिखिए WOC लिखिए, बताइए इसका कुछ होता ही नहीं है, मीनिंग नहीं होता है, नो मीनिंग, ठीक है। तो इसका कोई मीनिंग नहीं है बाबू। तो ये लेटर से तो बना हुआ है लेकिन इसका मीनिंग ही नहीं आ रहा है, तो ये हमारा जो है वर्ड नहीं कहलाएगा, है कि नहीं। तो यही बात मैं बतलाना चाह रहा था। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो बाबू, लेटर्स को जो है ना हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, है कि नहीं। लेटर्स जो हमारे होते हैं हम दो तरीके से लिखते हैं। एक पहला होता है हमारा कैपिटल और दूसरा होता है हमारा स्मॉल, ठीक है। कैपिटल और दूसरा होता है हमारा स्मॉल।
कहने का मतलब ये है बाबू कि ए टू जेड ही हम लिखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब स्मॉल भी यहाँ पे 26 रहेंगे और ये भी 26, तो प्लस नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, कि ये दोनों मिलके 52 बन जाएंगे, ऐसा नहीं करना है बाबू, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वही 26 जो है हमारा जो होते हैं ना, वही उसी को मतलब दो तरीके से लिखते हैं, एक छोटे तरीके से जिसको हम स्मॉल लेटर जैसे जस्ट लाइक दैट एस, ठीक, ये हमारा जो है बड़ी है, ठीक है, यानी कि बड़े छापे के बड़े अक्षर हैं, छापे के छोटे अक्षर हैं, ठीक है बाबू। हाँ, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि मान लो, हाँ, ये ए था, ए बी सी डी है ना, है, आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब इसका स्मॉल में कैसे लिखेंगे, ए हुआ हमारा, बी हुआ, सी हुआ और डी हुआ, ठीक है बाबू। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए, वॉइस क्लियर जा रही है आप लोग को? चलो, तो इसको यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो सिंपली ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब दौड़ते हैं अल्फाबेट की ओर, ठीक है। देखो, अल्फाबेट क्या होता है बाबू? अल्फाबेट, अल्फाबेट क्या होता है उसका डिफिनेशन आप लोग को दे रहे हैं। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, जैसे ये हमारा जो है पौधा है, क्या है, पौधा है, ठीक है, और इसमें जो है ढेर सारे क्या है, मतलब कुछ भी मान लो, फ्लावर मानो या कोई फ्रूट्स मान लो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, ये एक ही पेड़ हुआ ना, तो इसके अंदर जो है हमारे बहुत सारे फल हैं, फूल हैं, पत्तियां भी है, लीव्स भी है कि नहीं। तो इसको हम ऐसा तो नहीं है अब वन मैंगो यहाँ पे है तो ये इसका अलग ट्री होगा, एक ट्री में एक ही मैंगो होगा, नहीं बाबू, ठीक है। तो ये क्या है, मैंगो का इसमें संग्रह है, यानी कि इसमें बहुत सारे मैंगो है ना, इसको हम ट्री बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात आप लोग? तो इसके अंदर बहुत सारे पौधे हैं, मतलब सॉरी, पत्तियां हैं, है कि नहीं, फ्लावर्स हैं, और क्या है, फ्रूट्स हैं, नहीं फल भी हैं। तो यही होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट के अंदर बाबू है ना, अल्फाबेट नॉर्मली हमारा जो है एक ही होते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं, एक होते हैं, है कि नहीं। जैसे कि ये यहाँ पे आप लोग को पेड़ पेड़ बना के बताए हैं कि पेड़ एक ही है, लेकिन उसके मतलब तनाए में जो है ना कितने सारे फल्स हैं, नहीं फल हैं, कितने फूल हैं या लिव्स हैं, वो सब पे ध्यान दो, ठीक है। तो पेड़ तो एक ही है, तो इसी प्रकार से अल्फाबेट बाबू एक ही होते हैं, ठीक है। ले इसमें जो है अल्फाबेट एक ही हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है ना 26, ठीक है, इसके अंदर जो है हमारा कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं बाबू, 26 लेटर्स होते हैं, जो कि आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा होता है ए से लेके जेड तक होता है कि नहीं बाबू। तो ए से हमारा जो है लेके जेड तक होता है, तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अल्फाबेट की अब डिफिनेशंस की ओर चलते हैं। तो चलिए, मैं आशा करता हूं आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो चलिए दोस्तों, हम इसके मतलब क्या, इसको डिफिनेशन के साथ लिख देते हैं। एन अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ, देखो बाबू यहाँ पे ध्यान से सुनना होगा, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ, देखिए, कलेक्शन ऑफ लेटर। देखो अल्फाबेट जो हमारे होते हैं, अल्फाबेट हम ऑलरेडी पहले ही आप लोग को बता दिए हैं, पहले ही समझाए हैं। ये डेफिनेशन लिखने से पहले बाबू समझाएं, एन अल्फाबेट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर। कलेक्शन मतलब होता है संग्रह, ठीक है, आप संग्रह समझो या समूह समझो, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है बाबू, मतलब क्या, अक्षरों का समूह होता है, संग्रह होता है, ठीक है। इसके अंदर 26 होते हैं लेटर्स, ओके, यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो यही हमारा जो है अल्फाबेट की डिफिनेशंस हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो सिंपली ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए, अल्फाबेट के अंदर जो होते हैं ना हमारे दो तरीके के लेटर्स होते हैं, ठीक है। अल्फाबेट के अंदर जो है हमारा दो तरीके से लेटर्स होते हैं। जैसे पहला हुआ हमारा वोवेल और दूसरा हो जाता है हमारा कॉन्सोनेंट,
ठीक है बाबू। देखो इसके अंदर ही होते हैं, अल्फाबेट के अंदर ही होते हैं हमारे दो तरह के, मतलब क्या, लेटर्स एक ही हुए, घबराइए नहीं, लेटर्स एक ही हुए, लेकिन उसमें जो है हमारा, जिसको आप लोग ने बोलते हैं स्वर और व्यंजन, तो वही हमारा है। ठीक है, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिसका हम प्रोनाउंसिएशन इस विदाउट हेल्प ऑफ एनी लेटर्स, है कि नहीं, समझ सकते हो कि हम जो है उनका प्रोनाउंसिएशन बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं, वो हुए, वो भी इसमें है, मिक्स है ए टू जेड में। तो ठीक है, कौन-कौन ऐसे हैं जिनको हम विदाउट हेल्प ऑफ एनी लेटर्स की मतलब हम बिना किसी दूसरे लेटर्स की सहायता से हम बोल सकते हैं, वो कौन-कौन से हैं जो आप लोग के सामने हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखते रहिए। तो वोवेल्स हमारा हुआ ए, ई, आई, एक मिनट देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा जो है ना, ये वोवेल्स है बाबू। ठीक है, 5 हुए, कितने हुए, 5। ओके, अब देखो यहाँ पे ये हमारा कॉन्सोनेंट जो होते हैं, कॉन्सोनेंट इसके, इसको छोड़ के, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जो भी लेटर्स हमारा जो बचता है, वही हमारा कॉन्सोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि आखिर वोवेल क्या हुए, कॉन्सोनेंट क्या हुए, और उसके बाद आप लोग ये भी सुने होइएगा सेमी वोवेल। ठीक है, देखो सेमी वोवेल है, सेमी वोवेल, इसको साइड में रखा गया है। पहले पहले तो ये दो तरीके के डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो सेमी वोवेल हम जो है कितना होते हैं, डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई को हम लोग जो है सेमी वोवेल कहते हैं। ठीक है, सेमी वोवेल जो हम कहते हैं जब ये एलोन रहेगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे लेटर बाय लेटर डिफाइंड किया हुआ है, और यहाँ पे जो भी इसके अलावा जो भी है सब कॉन्सोनेंट में जाएगा, लेकिन डब्ल्यू और वाई को जो है सेमी वोवेल में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम चर्चा अब कर लेते हैं। वीडियो इतने तक रह दिए क्या, और बढ़ा दिए। तो ये हमारा डब्ल्यू और वाई जो है सेमी वोवेल है। तो चलिए चर्चा करते हैं इसकी और। ठीक है, कि सेम वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल जब वर्ड में हो तो कैसे सिलेक्शन करेंगे। जैसे मान लो बाबू यहाँ पे येलो लिखा हो, YELLOW, है ना, येलो लिखा हुआ है। यदि आप लोगों को कहा जाए कि इस वर्ड में जो है कितने वोवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट है और कितने सेमी वोवेल हैं, तो कैसे आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए सिलेक्शन करते हैं। देखो बाबू, एक बात तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि सेमी वोवेल जो है हमारा जो है वर्ड में, अगर जैसे वर्ड जो बना हुआ रहता है उसमें से जो हम लोग सेमी वोवेल को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काहे कि ये ग्रामेटिकल रूल है। कहने का मतलब ये कि डब्ल्यू और वाई, इसके बारे में सुनो ध्यान से, डब्ल्यू और वाई, बहुत बच्चे इसमें बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं। डब्ल्यू और वाई किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ जाए, किसमें, लास्ट में जुड़ जाए। ठीक है बाबू, तो लास्ट में जुड़ जाए तो उसको वोवेल की ओर रखेंगे, किसको, उसका क्या नाम बदल देंगे। देखो कहते नहीं है जगह मतलब जगह बदलने से इंसान का हैसियत बदल जाता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अगर एक लड़का है, उसको अगर कलेक्टर की चेयर पे बैठा देंगे तो कलेक्टर ही कहाएगा। ठीक है, जो भी जाएंगे तो उसको कलेक्टर ही बोलेंगे। ठीक है, तो यही होता है, जगह चेंज होने से पर्सन का भी वैल्यू चेंज होता हो जाता है। तो यही हाल है यहाँ पे, वर्ड जो है हमारा, वर्ड है यहाँ पे, तो ये डब्ल्यू जो है ना यहाँ पे आके कलेक्टर ऑफिस में आके बैठ गया है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे इसको कहेंगे कि ये लड़का कौन है, तो वोवेल है। ठीक है, ओ क्या है, ओ भी वोवेल है, डबल एल तो कॉन्सोनेंट है ही, ई वोवेल है बाबू, और वाई, वाई देखो, डब्ल्यू और वाई यदि लास्ट में रहे नहीं तो बीच में रहे। ठीक है, अगर शुरू में रह जाएगा बाबू तो इसको कॉन्सोनेंट की ओर ले जाएंगे। ठीक है, अगर शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट में ले जाएंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी आप लोग कर सकते हैं। येलो, देख लो, ये येलो, ठीक है, येलो, ये यो से कर रहे हैं, है कि नहीं, येलो। तो यही बात होता है, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, लेकिन एक फंडामेंटल यही याद रखे रहना कि डब्ल्यू और वाई लास्ट में रहेगा, नहीं तो बीच में रहेगा, तो वोवेल के अंदर ले जाना है। ठीक है, यदि जिसको भी इस मामले में प्रॉब्लम्स है कमेंट करिएगा, उसके लिए अलग सा वीडियो बना दिया जाएगा। उसमें सिर्फ यही डिस्कशन किया जाएगा कि आखिर वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल को
ऐसे क्यों बोला जा रहा है? वर्ड में रहता है तो सेमी वोवेल क्यों नहीं बोलते हैं? कॉन्सोनेंट जो सेमी वोवेल रहता है उसको कॉन्सोनेंट क्यों बोलते हैं? ठीक है? जो कॉन्सोनेंट रहता है उसको वोवेल कैसे बोल देते हैं? तो यही सब के लिए एक नया वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होगा, नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? तो इस पे आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक्स देंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, ठीक है? इस वीडियो में ढेर सारा प्यार देंगे तो फिर हम लेके आएँगे नए वीडियो, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए कंटेंट के साथ। तब तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।